दिया तो प्रसन्नता नहीं। अब किसी ने कहा बाबा कहां जा, चल भाग यहां से, तो किसी प्रकार का गम नहीं। असली संत वह है, किसी से दुश्मनी नहीं और किसी से प्रेम नहीं। यह असली संत का स्वरूप है। इसलिए आप तितिक्षवः कारुणिकः, मां असली संत के पास जाना चाहिए और असली संत के पास जाकर के संसार का प्रश्न नहीं करना चाहिए, भगवान संबंधित प्रश्न करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हरकर्ण रसायना कथा तज्जो सणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भा तिरनो क्रमिष्यति। मां सताम प्रसंगान, भगवान का योग करो, साधना करो, समाधि लगाओ और मां निरंतर भगवान को आप भजन करो। संसार को अपना मानोगे तो रोना पड़ेगा और भगवान को अपना मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश किया है कपिल मुनि ने मां का। आइए उसी उपदेश को हम लोग श्रवण करें, भजन के माध्यम से आनंद लें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। सब लोग भाव से गाएं। दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। रे लोरी कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो।
तू मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। ओ झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी जरा चली। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। जिसने ये मोती लूटी वह तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर है कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम जय राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम जय राम राम। बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कपिल मुनि ने कहा मां संसार को अपना मानोगे तो निश्चित रोना पड़ेगा। जिसका धन भगवान का धन है उसे कभी नहीं रोना पड़ता है। इसलिए मां संसार को अपना धन नहीं भगवान को अपना धन समझना चाहिए। इसलिए मां आप रोना पड़ रहा है क्योंकि सारे संसार को आप अपना मान बैठी हो। श्री कपिल मुनि ने कहा मां आप निरंतर ही आप भगवान का ध्यान करो क्योंकि मां संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त व्यसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभियाहत महा हृदयांधकारा
मां भगवान का ध्यान करना चाहिए और संसार को नहीं सोचना चाहिए। भगवान का ध्यान, पहले चरणों का ध्यान भगवान के, फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान, फिर भगवान के मुख का ध्यान और फिर भगवान का सर्वांग ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान की परंपरा है, हर चीज की परंपरा है। यह बात अलग है कि हमें हर बात नहीं मालूम है। बहुत बार लोग पूछते हैं बहुत चीज हमें नहीं मालूम है। जरूरी नहीं है कि हमें हर बात मालूम हो, लेकिन हर नियम भगवान के पूजा पाठ भोग सब चीज का नियम, भोग कैसे लगाना चाहिए, कितने मिनट लगाना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, कितने मिनट आरती करनी चाहिए, सबकी सिस्टम है। हम लोगों को दो कारण है, एक तो बहुत बार ऐसे होता कि सही ज्ञान नहीं मिलता, और दूसरा कारण कई बार हमें सही समय नहीं होता। इसलिए दोनों प्रकार से हम लोग वंचित रह जाते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान को दिखाया, उठा के चल दिए, ठीक है, भगवान की नजर तो कम से कम पड़ जाए, इतनी देर रखो कि भगवान की दृष्टि भोग पर पड़े। और भगवान की यदि दृष्टि पड़ जाएगी तो भोग लगेगा। 2 मिनट 4 मिनट भगवान के सामने विराजमान करिए। भोग भाव की पूजा है। कई दिन मैं सुनाऊंगा आपको, भाव की पूजा है। बाकी भाव नहीं तो सब कुछ नहीं है। भावना है तो हमारे ठाकुर भोजन को पाते हैं, भावना है तो हमारे ठाकुर विश्राम करते हैं, भावना है तो हमारे ठाकुर घूमने के लिए जाते हैं, भावना है तो मेरे ठाकुर सभी काम भगवान करते हैं, सब कुछ मेरे ठाकुर करते हैं। हाँ, भावना सही होनी चाहिए, भावना सही तो नहीं होगा। आरती का नियम है। आरती हम लोग जैसे घर में आरती करते हैं, घंटों आरती घुमाए रहे, जब तक आरती पूरी नहीं हो तब तक गाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। सिस्टम है आरती करने का। सबसे पहले भगवान के चरणों की आरती की जाती है। 3 बार भगवान के चरणों का दर्शन करके आरती घुमाना चाहिए। दूसरे बार में भगवान के पेट का, उदर का, 4 बार भगवान के उदर की आरती होनी चाहिए। और फिर 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक, मुखारविंद सहित। टोटल 14 बार आरती भगवान को दिखाना चाहिए। 3 बार, 4 बार, 4 3 7 और 7 बार सर्वांग आरती, यानी ठाकुर के 14 बार आरती घुमा करके और फिर आरती को शांत मतलब जगमा देना चाहिए। विधान है, भोग का विधान है। इसलिए जो ध्यान की परंपरा है, ध्यान की परंपरा भी पहले चरण से शुरू होती है। इसलिए कभी आप बैठकर भगवान का ध्यान करिए आंख बंद करके, तो सबसे पहले चरणों का ध्यान करिए। सर्वांग ध्यान तो लास्ट में किया जाता है। मां, इस प्रकार आप भगवान का ध्यान करिए और सोचना कम कर दीजिए। हम और आप ऐसे सोचते हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कासगते दुरेफा हा हंत हंत लननी गजउज्जहारा। रात्रि गमिष्यति, मां जैसा एक भौरा एक बार सोच रहा था, उसी प्रकार हम सोच रहे थे। एक बार एक भौरा कमल के पुष्प का पराग लेने, रस लेने गया। कमल के पुष्प की विशेषता है, सूर्य अस्त होते ही कमल का पुष्प की पंखुड़ी बंद हो जाती है, सूर्य उदय होते ही पंखुड़ियां खुल जाती हैं। आज भौरा शाम के समय पहुंचा, कमल के पुष्प में बैठा, ध्यान आया, अरे रस ले लूं, रस ले ही रहा तक सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य अस्त हुआ तो क्या हुआ, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। भौरा चाहता तो उस कमल की पंखुड़ियों से बाहर आ सकता था, चाहता तो आ सकता था, कमल के पत्तों को काट के। भौरा ताकतवर होता है, लेकिन वह पुष्प में बैठे बैठे क्या सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। अरे बहुत अच्छा हुआ जो रात्रि हो गई, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आज सारी रात्रि हम इसके अंदर बैठेंगे और पूरे रात्रि में रस इकट्ठा हो जाएगा पुष्प में। सुबह जब सूर्य उदय होगा, मैं जल्दी से सारा रस इकट्ठा करूंगा और लेकर के नौरो गेरा हो जाऊंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। जैसे हम लोग सोचते हैं बस ये काम बन जाए फिर तुम करोड़पति हैं, और वो काम नहीं बन पाता, पहले ही हम टपक पड़ते हैं, बोलो राधे राधे, सोचते रह जाते हैं। ऐसा ही भौरे के साथ हुआ।
भौरा सारी रात सोचता सोचता बेचारा उसमें गर्मी में परेशान अंदर पुष्प के अंदर। लेकिन जैसे ही भोर 4 बजे सूर्य अस्त से ठीक पहले एक हाथी आया। हाथी उस जल में नहा रहा था उछल उछल करके, लेकिन अचानक उसकी कमल के फूल पर नजर पड़ी। उसने सूंड से कमल पुष्प को तोड़ा और गोविंदाय नमो नमः कर लिया, पेट के अंदर डाल दिया। और भौरे राम भी उस कमल पुष्प के साथ में हाथी के पेट में चला गया। राम नाम सत्य है हो गया। तो माँ उस भौरे की तरह हम और आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस पे पहले हमारा समय आ जाता और हम चल देते हैं। इसलिए माँ सोचना कम सही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतवात्मा परिस्थितः सदा तमज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतीर्चाय विडंबनम। माँ अहम सर्वेषु भूतेषु, मुझे परमात्मा को हर प्राणी के अंदर देखो। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने के मन में विचार करो। सब भगवान के स्वरूप है, हम भी भगवान के स्वरूप है, ऐसा कपिल मुनि कहते हैं। माँ को उपदेश किया, माँ समाधि लगा ली और माँ भगवान का चिंतन करते हुए ध्यान में बैठ गई। स्वयं कपिल मुनि माँ से आज्ञा विदा लेते हैं और